हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान का पाठ 2 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें हम आपको मानव नेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो को मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ। आप अलग अलग पार्ट को देखेंगे तो आप इस वीडियो को पूरे चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, ये है पूरा मानव नेत्र और इसमें जो ये बीच का भाग है यही होता है मानव का लेंस, जिसकी मदद से मानव किसी भी वस्तु को देख पाता है, किसी भी वस्तु को अच्छे से देख पाता है। और ये पूरी मानव नेत्र की संरचना है, जिसमें क्या होता है कि ये जो सबसे सबसे निचली परत होती है इसकी, ये पूरी नेत्र के अंदर के भाग को प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसलिए इसको कहते हैं दृढ़ पटल। इसको कहते हैं दृढ़ पटल। ये एक परत होती है जो सफ़ेद रंग की होती है, श्वेत रंग की ये परत होती है, जो आँख के भीतरी भागों को, जो भीतरी भाग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ये जो है इसी के थोड़ा सा ऊपर बीच में, तो ये जो परत होती है इसे कहते हैं रक्तक पटल या मध्य पटल। इसे कहते हैं रक्तक पटल, रक्तक पटल या मध्य पटल। आप इसको मध्य पटल भी कह सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो। तो आप इसे मध्य पटल या रक्तक पटल कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये काले रंग का होता है, काले रंग की झिल्ली होती है जो पारदर्शी होती है। ये झिल्ली क्या करती है, जो प्रकाश, ये यहाँ से प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इसे प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है। अब वो यहाँ से होते हुए अंदर प्रवेश किया। अब मान लीजिए वो यहाँ जाते हुए यहाँ पड़ा, तो ये क्या करता है, ये प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। अगर मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश यहाँ से आया और यहाँ से टकराकर वापस चला गया, तो प्रकाश तो हमको वस्तु दिखाई नहीं देती। क्योंकि वस्तु दिखाई देने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब प्रकाश होता है तो वो प्रकाश उस वस्तु पर टकराकर फिर हमारी आँखों में पड़ता है, फिर हमारी आँखों पर पड़ता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश आया तो हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं। प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश को नहीं देखा जा सकता। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखा जा सकता है। तो इसीलिए ये जो मध्य पटल होती है ये प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। तथा ये काले रंग की होती है। आप जानते हैं कि काला रंग जो होता है वो प्रकाश को अवशोषित करता है, मतलब कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो होता है ये जो लेंस है ये इन दो पेशियों के बीच टिकी होती है। इन दो पेशियों के बीच ये एक पेशी होती है जिन्हें कहते हैं पक्षमाभी पेशियाँ। पक्षमाभी पेशियाँ, ये पक्षमाभी पेशियाँ होती हैं। ये क्या करती हैं, ये लेंस को टिकाए रखती हैं एक ही स्थान पर, जिससे लेंस इधर उधर नहीं होता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, ये आइरिस है। ये जो निकला हुआ है यहाँ पर ये आइरिस है, ये आइरिस है। ये आइरिस क्या करता है अब आपको बताते हैं हम। जो आइरिस होता है, जो लेंस होता है, इसी के बाहर ही तो पुतली होती है। इसी के थोड़े से ही दूरी पर ये जो परत होती है ये पुतली होती है, पुतली। तो पुतली का जानते हैं क्या कार्य होता है। जो पुतली होती है वो आँख के लेंस के साइज को कम या ज़्यादा करने में सहायक होती है। अब मैं आप सबको बता दूं कि लेंस का जो साइज है वो कम और ज़्यादा कब होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी अंधेरे में किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, हमारी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो बड़ी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनको कम प्रकाश मिलता है देखने के लिए।
इसीलिए वो अपना साइज बढ़ा लेती हैं ताकि वो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश को एब्जॉर्ब कर सके और वस्तु को देख सके। तो आप समझ जाइए कि जब अंधेरा होगा तो ये जो पेशियाँ हैं, ये पेशियाँ पुतली को, जो आइरिस पेशियाँ होती हैं, वो पुतली को बड़ा या छोटा करने में सहायक होती है। यही जब दबाव डालती हैं तो पुतली छोटी हो जाती है, लेकिन जब यह ढीली हो जाती हैं तो पुतली क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो अंधेरे के समय ये आइरिस होती हैं, ये अपने आप को अंदर की तरफ सिकोड़ लेती हैं, जिससे ये क्या होता है, ये बड़ी हो जाती है अंधेरे में। लेकिन जब हम, जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब हम लोग के सामने अचानक से कोई तेज प्रकाश आता है तो क्या होता है कि हम लोग की आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं। तो ये वही चीज़ होता है कि जब हमारे लो- जब हमारी आंखों में अचानक से तेज प्रकाश आता है तो ये क्या करती है, सैलिडरी पेशियाँ ये बड़ी हो जाती है, ये बड़ी होकर ये पुतली को ढक लेती है, जिससे पुतली छोटी हो जाती है। और नेत्र में उतनी ही मात्रा में प्रकाश पहुंच पाता है जितनी उसको आवश्यकता होती है, और उससे ज़्यादा प्रकाश उसमें नहीं पहुंच पाता, क्योंकि भाई आँख को भी देखने के लिए एक निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ऐसा होता है। तो ये जो भाग है पुतली, और ये जो भाग है ये आइरिस है। आइरिस का क्या कार्य है? तो आइरिस पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करने में सहायक होता है। आइरिस पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करने में सहायक होता है। ठीक है ना आप लोग को? और ये पक्षमाभी पेशियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं, ये लेंस को बीच में टिकाए रखती हैं। ठीक है। और ये भाग जो होता है, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला भाग, ये कार्निया होता है, इसको कार्निया कहते हैं। ये कार्निया होता है। ये भी ये पारदर्शी होता है। अगर ये पारदर्शी नहीं होगा तो यहाँ से प्रकाश अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो यहीं से होकर प्रकाश अंदर की ओर जाता है, यहीं से होकर प्रकाश अंदर की ओर जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ, जो ये लेंस है, ये लेंस का प्रकाश इस पीत बिंदु, यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है, ये देखिए, ये छोटा सा छेद होता है जिसे कहते हैं पीत बिंदु। यहाँ पर चित्र थोड़ा गलत बन गया है, ये पीत बिंदु ऊपर होता है और ये जो भाग है ये नीचे होता है, यहाँ पर होता है ये, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, आप लोग क्षमा कीजिएगा। तो ये जो पीत बिंदु है, जो यहाँ से आने वाला प्रकाश है, मतलब कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो हमको दिखाई देती है। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है, बिंब, आप लोग बिंब और प्रतिबिंब में अक्सर भूल कर देते हैं। तो बिंब मतलब होता है वस्तु, और प्रतिबिंब, प्रति मतलब उसी की कॉपी, मतलब उसी की दूसरी नकल की हुई चीज़। तो होता है बिंब मतलब वस्तु होता है, और प्रतिबिंब मतलब उसकी उसकी एक फोटोकॉपी। तो यहाँ पर बिंब रखी होती है, जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो उसी बिंब का फोटो यहाँ बनता है, लेंस पर पड़ता है। और वही लेंस जो है, यहाँ पर जो पीत बिंदु है, यही पीत बिंदु पर किसी चीज़ का प्रतिबिंब बनता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यहीं पर हमको पीत बिंदु दिखाई देने लगती है। और एक चीज़ और, ये जो परत है, ये परत, ये वाली जिसे आप लोग रक्तक पटल कहते हैं, इसके ऊपर भी एक ये परत है, इसका भी कार्य है भैया, ये होता है रेटिना, इसको रेटिना कहते हैं, इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। ये क्या होता है, रक्तक पटल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जो रेटिना है ये पारदर्शी झिल्ली होती है, ये प्रकाश सुग्राही होती है, मतलब ये भी पारदर्शी होता है। यहीं से होकर प्रकाश, देखो ये पहले झिल्ली होती है रेटिना, उसके बाद ये पीत बिंदु यहाँ होता है। तो ये मतलब कि पारदर्शी होता है। तो यही मतलब ये प्रकाश सुग्राही होती है। और आपको एक चीज़ बता दें कि, हाँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, यहाँ पीत बिंदु पर उल्टा बनता है, लेकिन हम लोग को सीधा क्यों दिखाई देता है, इसका एक कारण है। ये जो यहाँ रेटिना है, ये रेटिना एक कोमल पारदर्शी झिल्ली होती है। तो यहाँ पर वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, यह दृक् तंत्रिकाएं इनको आप कह सकते हैं, जिनका तार यहाँ से सीधे मस्तिष्क, इस रास्ते से मस्तिष्क को जाता है। तो ये जो दृक् तंत्रिकाएं हैं ये विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, विद्युत सिग्नल बनाती हैं,
जब जब कोई किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ से आता हुआ और यहाँ बनता है तो ये क्या करती हैं, विद्युत तरंगें उत्पन्न करती हैं। और ये दृक् तंत्रिका एक तार होता है जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर इस तार के जरिए मस्तिष्क तक पहुँचा देता है। और ये मस्तिष्क क्या करता है, ये रचनात्मक क्रिया करता है, मतलब एक रचना करता है कि उल्टे प्रतिबिंब को सीधा में कन्वर्ट कर देता है। उल्टे प्रतिबिंब को सीधा में कन्वर्ट करके हम लोगों को सीधा दिखाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। उल्टे प्रति और इसीलिए हम लोग को सीधा दिखाई देती है। हाँ, और आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि जो पीत बिंदु है और यहीं पर एक बिंदु और होता है जिसे कहते हैं अंध बिंदु। इस अंध बिंदु का भी अपना महत्व होता है। जब आप अंधेरे में होते हैं तो आप क्या अनुभव करते हैं कि आप सीधे देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप तिरछा देखेंगे, आँख को तिरछा करके, तो आपको वस्तु का आभास हो जाएगा कि हाँ, बगल में कोई वस्तु रखी गई। तो भैया इसके लिए एक कोशिका कार्य करती है जिसे कहते हैं दंडाकार कोशिकाएं। यहाँ पर होती हैं शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं वृहत मात्रा में, और यहाँ पर पीत बिंदु पर शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं, और यहाँ रेटिना पर दंडाकार कोशिकाएं होती हैं। तो जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं वे वस्तु के रंग का आभास कराती हैं, लेकिन जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं वे प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं कि प्रकाश कितनी तेजी से आ रहा है। जितनी तेजी से प्रकाश पड़ेगा वह वस्तु हमें उतनी ही जल्दी दिखाई देगी।